शंका न आए और बुद्धिमान हो तो उस आदमी का अनुसरण ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का अनुसरण किया जाता है। उसका अनुसरण किया जाना उत्तम होगा, बुरा नहीं। जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए व कुमार पर जाने से रोके, वह सज्जनों को तो ठीक होता ही है कि दुर्जनों को भी अपनी नहीं। पापी पुरुषों की संगत न करो, दुष्ट पुरुषों की संगत न करो, सदाचारियों का मित्र बनाओ, सदाचारियों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाओ। जो धर्मामृत का पान करता है वह शांत चित्त से प्रसन्नता पूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में बुद्धिमान आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहाँ भी चाहते हैं पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, बड़े लोग लकड़ी को सीधा करते हैं। बुद्धिमान अपने आप को विधि नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। जिस प्रकार एक ठोस पर्वत वायु के झोंके से नहीं गिर पाता, उसी प्रकार पंडित जन बुद्धिमान निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धर्म सुनने के पश्चात बुद्धिमान जन एक गहरी धीर और शांत झील की तरह स्वच्छ हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सब बने रहते हैं। सत्पुरुष भाषणाओं की शक्ति के लिए कभी मुँह नहीं खोलते। वो चाहे सुख का अनुभव करें अथवा दुख का भी आनंदित या उदास भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप तक पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म करता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन दुष्ट आदमी अपने ही पाप करने से आग के समान होता है। जानने वाले के लिए रात लंबी होती है, थके के लिए ये दिन लंबा होता है। सच्चे धर्म को जानने वाले मूर्ख के लिए जीवन आवागमन लंबा होता है। विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाए तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरण मूर्ख से नहीं। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब शरीर भी अपना नहीं तो कहाँ का पुत्र तो कहाँ का धन उसका अपना होगा। जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता है वो कम से कम इस अंश तक तो पंडित जानकार होता ही है। लेकिन जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित होने का दम भरता है, यही यथार्थ पंडित होता है। यदि मूर्ख जीवन भर पंडित की सेवा में रहे तो वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कड़छी काल की वस्तु। चाहे विद्वान पुरुष एक मूर्ख भी पंडित को सेवा में रहे तो भी वह शीघ्र ही धर्म को जान सकता है, जैसे काल की वस्तु। जो बुद्ध मूर्ख अपना सत्य स्वयं होकर पाप करके विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है, उस काल का करना उचित नहीं जिसे करके आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। किसी कर्म को करना उचित है जिसे करके पछतावा न पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित्त होकर भोग करे। मूर्ख आदमी का पाप कर्म जब तक पकता नहीं तब तक वो उसे मधु की तरह मीठा समझता है, क्योंकि जो ही पाप कर्म पककर तैयार होता है तब मूर्ख दुख प्राप्त होता है। अज्ञानी जब तक पाप का कोई फल नहीं पाता तब तक उसे मधु के समान जाता है। जब पाप का फल होता है तो दुख होता है। मूर्ख झूठी ख्याति चाहता है, भिक्षुओं में बड़ा बनना चाहता है, मठों में स्वामी बन चाहता है और दूसरे कुलों में उड़ना चाहता है। बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता, उसके बाल भले ही पक जाए और वह वृद्ध हो जाए किंतु वह वृद्ध होकर बेकार ही रह जाता है। जिसमें सत्य है, शील है, कर्मा है, संयम है, संतुलन है, जो पाप से दूर है, बुद्धिमान है, वही वास्तविक है। ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी अधिक बोलने से या वर्ण से सुंदर होने से आदरणीय नहीं होता, आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ रूप से जाते रहे हैं, वह जब वह घृणा से मुक्त होगा
तब बुद्धिमान होता है तो वह कारण चलाता है। यदि आदमी हिंसा से किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है जो बुद्धिमान है, जो हिंसा से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, धर्म का संरक्षक होने से और व्यक्ति या बुद्धिमान होने से वह न्यायी कहा जाता है। बहुत बोलने से कोई भी आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहा जाता है। बहुत बोलने से आदमी धर्म धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता नहीं होता। ये थोड़ा भी सुनकर धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी या प्रमाद नहीं करता वही पंडित होता है। यदि आदमी को बाद में कोई बुद्धिमान साथी मिले तो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, तो उसे सभी खतरों पर विजय पाकर सुखपूर्वक युक्त होकर उसके साथ चलना। लेकिन यदि बाद में आदमी को कोई बुद्धिमान अथवा शांत जीवन वाला साथी न मिले तो जिस प्रकार राजा अपने पराजित देश को छोड़कर चल देता है, वैसे इसे जंगल के एकांकी राज की तरह अकेले ही चल देना चाहिए। जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। अकेला रहना अच्छा है, लोग की संगत अच्छी नहीं। आदमी अकेला चले, कोई पाप कर्म न करे और वन में विचरण करते हुए गजराज की तरह सीने की इच्छाएं रखे। अवसर आने पर मित्र सुखकर लगते हैं, भोग सुखकर लगता है। कारण कुछ भी हो, कोई कर्म का करना सुखकर होता है। मृत्यु के अंतिम समय में किया कोई कर्म सुखकर होता है। सारे सुख का नाश सुखकर होता है। संसार में मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रवण होना सुखकर है। वृद्धावस्था एक सी पावन सुखकर है। दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। मूर्खों की संगत में रहने वाला लंबे समय तक दुख भोगते हैं। मूर्खों की संगत सत्य की संगत के समान सदा दुखदायी है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखदायी है। इसलिए आदमी को चाहिए कि प्रज्ञावान, बुद्धिमान, योग्य, सहनशील और धर्मधर और श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पक्ष का करता है। मिथ्याभिमान न करे, काम भोगों के पीछे लेना पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी मिथ्याभिमान को सौम्यता से दूर कर देता है तो प्रज्ञा के प्रमाण पर चढ़कर शोक रहित हुए धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे भूमि पर अवस्थित जनता का। प्रमादियों को अप्रमादी, सोने वाले में जागरूकता। बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर दुर्गामी घोड़ा आगे जाता है।